दोस्तों, मारवाड़ी एक ऐसी कम्युनिटी है जो इस देश के 45 से 40% बिजनेस को चलाती है। ओरिजिनली ये आते हैं राजस्थान के एक बड़े एरिया मारवाड़ से, इसलिए इन्हें मारवाड़ी कहते हैं। शुरू से ही इन लोगों की पैसे और बिजनेस में पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है। पर हैरानी की बात तो ये है कि मारवाड़ी कोई बहुत ज्यादा अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से नहीं आते। ये सोशली भी थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं और तो और इंडस्ट्री में भी ये बहुत लेट आए थे। इंडस्ट्री में सबसे पहले देखा जाए तो बंगाली लोग आए थे। वो एजुकेशनल वाइज भी मारवाड़ियों से बहुत ज्यादा अच्छे हुआ करते थे और सोशली भी मॉडर्न थे। बट आज अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखा जाए तो बंगाली दूर दूर तक नजर नहीं आते। वही मारवाड़ी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस सेक्टर में। अब एक मारवाड़ी की पहचान क्या है, इसे समझते हैं। पहली, ये लोग फैंसी कपड़ों से दूर रहते हैं और सिंपल कपड़े पहनते हैं। लेकिन दोस्तों, सोना बहुत होता है इनके पास। गले में गोल्ड का चैन होता है और हाथों में उंगलियों से ज्यादा अंगूठियां हुआ करती है और बड़ी ही मीठी बोलते हैं ये। आप दोस्तों अगर कभी राजस्थान जाओगे तो ये आपसे हुकुम हुकुम करके बात करेंगे। सामने वाले को बहुत ज्यादा इज्जत दिया करते हैं ये। अगर आप इनसे बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं के राजा हो। और दोस्तों, यही खासियत है मारवाड़ियों की। इसके अलावा दोस्तों, ये लाइफस्टाइल में ज्यादा खर्चा नहीं करते। ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी ले, बड़ी बड़ी महंगी घड़ी ले। ये अपनी लाइफ को ज्यादा सिंपल रखने पर फोकस करते हैं और फालतू का ट्रैवल भी नहीं करते। अगर इनके घर में बच्चे को बुखार है, डॉक्टर के पास ले जाना है तो ले जाएंगे। फिर बच्चे को कहेंगे तू यहाँ डॉक्टर भाई के साथ बैठ, तब तक मैं राशन लेके आ जाता हूँ। तो दोस्तों, गए थे बच्चे का इलाज करने के लिए और साथ में राशन भी लेकर आ गए। यह है दोस्तों मारवाड़ी दिमाग, जो कि टाइम और पैसे दोनों बचा लिया करते हैं। अब आते हैं दोस्तों इनके बिजनेस पर। इनका बिजनेस करने का तरीका बहुत पुराना और असरदार है। मेनली दोस्तों मारवाड़ी जॉइंट फैमिली बिजनेस चलाते हैं, जहां अगर मानो पिताजी की मिठाई की दुकान है तो उसमें बड़ा बेटा काउंटर पर मिठाई पैक करेगा, उससे छोटा वाला बेटा मिठाई बनाएगा, सबसे छोटा वाला टेबल साफ करेगा और खुद पिताजी दोस्तों गल्ले पर बैठेंगे। यानी सारे फैमिली वाले मिलकर एक साथ काम करते हैं। इससे होता क्या है दोस्तों, एक तो लेबर कॉस्ट बिल्कुल 0 हो जाती है, दूसरा ज्यादा टाइम तक काम हो सकती है क्योंकि दोस्तों सब तो घर के आदमी हैं। तीसरा दोस्तों, क्वालिटी बहुत अच्छी मेंटेन रहती है क्योंकि सभी के सभी लोग एज अ ओनर काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो दोस्तों ज्यादातर मारवाड़ियों का यही तरीका होता है काम करने का। इसके अलावा इंडिया में जो भी बड़े बड़े बिजनेस है लाइक डी मार्ट, हल्दीराम, लेंसकार्ट, मिंत्रा, पोयो, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, सब के सब दोस्तों मारवाड़ी ओन करते हैं। तो दोस्तों कुछ तो सीक्रेट होंगे इनके पास कि पिछले कई सालों से पैसे बनाने में टॉप की कम्युनिटी में आते हैं और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सीक्रेट्स को जानने वाले हैं दोस्तों। फर्स्ट है दोस्तों अपॉर्चुनिटी सीकर। साल 2005 में फोर्ब्स मैगजीन ने टॉप 3 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट बनाई थी। उस वक्त नंबर 1 पर थे माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, नंबर 2 पर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट और नंबर 3 पर थे स्टील इंडस्ट्री के रूलर लक्ष्मी मित्तल, जो कि दोस्तों एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे। जहां बिल गेट्स अपना पैसा कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में लगा रहे थे, इसी टाइम दोस्तों लक्ष्मी जी अपना पैसा स्टील इंडस्ट्री में लगा रहे थे। उन्होंने जब स्टील में अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया था उस वक्त दोस्तों कंपनी बहुत बुरा परफॉर्म कर रही थी क्योंकि स्टील्स में रॉ मटेरियल की प्राइस भी मार्केट डिसाइड करती है और दोस्तों फिनिश्ड प्रोडक्ट की प्राइस भी आप तय नहीं कर सकते। ऐसे में इस बिजनेस में घुसना ही बहुत ज्यादा रिस्की हुआ करता था, तो प्रॉफिट निकालना तो दूर की बात थी। पर मित्तल साहब ने यह तय कर लिया था कि उन्हें कुछ बड़ा करके दिखाना है, इसीलिए साल 1976 में उन्होंने स्टील मिल सेटअप की और दोस्तों सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद उन्होंने वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट प्रॉफिटेबल स्टील बिजनेस बिल्ड किया। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि कैसे? जवाब है अपॉर्चुनिटी को देखकर। जहां 1980s में बाकी लोग डोमेस्टिक मार्केट में स्टील का बिजनेस कर रहे थे, लक्ष्मी मित्तल ने इंटरनेशनल मार्केट पर बिजनेस करने का सोचा और दोस्तों उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट पर कोई बड़ा प्लेयर था ही नहीं, इसलिए ये बहुत जल्दी अपना स्टील का बिजनेस ग्रो कर पाए। तो दोस्तों मारवाड़ी लोगों में ये खासियत होती है, वह अपॉर्चुनिटी को कभी हाथ से जाने नहीं देते। वे दोस्तों हर चीज में बिजनेस ढूंढ लेते हैं। सेकंड है दोस्तों सेल्फ मैनेजमेंट। मारवाड़ी आदमी काम किसी से भी करवाए दोस्तों, लेकिन गल्ले पर खुद बैठेगा। जो भी हिसाब किताब होगा एक एक रुपए का वो खुद करेगा। पैसे के मामले में दोस्तों ये किसी पर भी भरोसा करते ही नहीं है। मारवाड़ी गल्ले से इतना चिपकता है कि एक छोटा सा बच्चा दूध की बोतल से चिपकता हो। इस पर एक छोटा सा इंसिडेंट भी है दोस्तों, आपको सुना ही देता हूँ। एक बार एक मारवाड़ी अपने दुकान पर बैठकर गल्ले के पीछे पैसे गिन रहा था। ऐसे में एक भिखारी बाहर रास्ते पर गुजर रहा था उनकी दुकान के सामने। उसने इस मारवाड़ी की ओर देखा और उसने कहा कि साहब कुछ पैसे दान कर दो। तो उस मारवाड़ी ने उस भिखारी से कहा कि जाओ यहाँ से, यहाँ पर कोई पैसा नहीं है। भिखारी थोड़ा सा जिद्दी था दोस्तों, जैसे कि वो अक्सर हुआ करते हैं। उसने फिर से कहा कि साहब पैसे नहीं देते तो कुछ खाने को ही दे दो ना। मारवाड़ी ने कहा
बोला ना कुछ नहीं है मेरे पास, चले जाओ यहाँ से। तो भिखारी ने कहा अगर कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो तुम अंदर क्या कर रहे हो, तुम मेरे ही साथ आ जाओ, जो भी मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है दोस्तों कि अगर दुनिया में कुछ भी हो जाए या भूकंप भी क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपने गले से नहीं उठने वाला। और हिसाब बहुत पक्का रखता है मारवाड़ी, कितना हिसाब आया, मतलब कितना माल आया और कितना गया, सब चीज का सेल उसके पास रहता है। अगर कोई दोस्तों वर्कर बीड़ी सिगरेट का 10 रुपए भी लेता है तो उसे भी यार लिख के रखते हैं। उसके बाद दोस्तों टैक्स, ये बिना किसी बात के टैक्स भी पे नहीं करते। इन्हें दोस्तों लीगली टैक्स बचाना आता है, यानी कि सीधे सीधे शब्दों में अगर कहूँ तो सरकार के लिए भी इनके पॉकेट से पैसा निकालना बहुत ही टेढ़ी खीर है। थर्ड है दोस्तों इनकम स्ट्रीम्स। इन लोगों की दोस्तों मेन इनकम आती है बिजनेस से, यानी कि धंधों से। कुछ भी हो जाए दोस्तों, लेकिन इनकी खुद की दुकान जरूर होती है, या तो मिठाई की, कपड़ों की, या फिर सोने और चांदी की। इनका ये कहना है दोस्तों घर में रोकड़ा कितना भी हो लेकिन बिजनेस रुकना नहीं चाहिए। दूसरा इनका रेंटल इनकम होता है, कहीं से प्रॉपर्टी का रेंट आता रहे तो अच्छा है। तीसरा इंटरेस्ट इनकम। चौथा इंटरेस्ट इनकम, ये लोग ब्याज कभी नहीं छोड़ा करते। मारवाड़ी पहला एक ऐसा आदमी है जो कि रिश्तेदारी में ब्याज में पैसा दे सकता है, उसके बावजूद रिश्ते भी बनाकर रखता है और ब्याज भी वसूलता है। वैसे उनसे पैसे मांग लो तो कहेंगे पीसा कटे है, पीसा कोनी, और कहो कि अगर ब्याज दे देंगे तो कहेंगे कितना चाहिए भाई। अब भाइयों वाली बात है जी, हम मदद नहीं करेंगे कौन करेगा। और ब्याज की बात नहीं है दोस्तों, मुसीबत में तो आपड़ो आदमी ही काम आवे हैं। एक और बात दोस्तों, पैसों को कभी ये खाली नहीं पड़े रहने देते, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ज्यादा अगर स्टॉक वगैरह समझ नहीं आता तो प्रॉपर्टी और गोल्ड पर इन्वेस्ट कर ही देते हैं। यहाँ दोस्तों ये इतना सारा पैसा कमाते हैं, वही चैरिटी और डोनेशन भी बहुत ज्यादा करते हैं। गांव में कुछ बनवाना है, किसी को पैसे की कुछ जरूरत है, कुछ चंदा इकट्ठा करना है, ये लोग दोस्तों अपने हिसाब से डोनेट करते रहते हैं। फोर्थ है दोस्तों लॉन्ग टर्म विजन। मारवाड़ी लोग कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं सोचते। ये जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो ये नहीं सोचते कि ये बिजनेस एक साल में खत्म हो जाएगा, बल्कि इनका ये सोच रहता है कि आने वाले कई जनरेशन तक ये बिजनेस चलता रहेगा और उनकी फैमिली को आगे बढ़ाता रहेगा। इसीलिए दोस्तों आप देखोगे कि मारवाड़ियों के यहाँ काम करने वाले बदलते हैं लेकिन काम नहीं बदलता कभी। अगर दोस्तों ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो शुरू में अगर इनको प्रॉफिट ना हो तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्तों इनका फोकस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर होता है। ये लोग फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपने प्रेजेंट को दांव पर लगा देते हैं। इसीलिए दोस्तों शुरुआत में जो इनको प्रॉफिट होता है उसे ये वापस री इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि दोस्तों बिजनेस एक्सपेंशन हो सके। ये इतना आगे का सोचते हैं दोस्तों कि इनके रिलेशनशिप्स भी लॉन्ग टर्म के टाइप पे होते हैं। फिर चाहे वो कस्टमर हो, सप्लायर हो या फिर एम्प्लॉय, चाहे कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, इनके बिजनेस पार्टनर कभी नहीं बदलते, क्योंकि दोस्तों ये लोग ट्रस्ट और रिलायबिलिटी पर बिजनेस चलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये लोग अपने बच्चों को भी बहुत ज्यादा बिजनेस सिखाते हैं। फैमिली में पैसों की बात की जाती है ताकि बाद में बिजनेस बच्चों को हैंड ओवर किया जा सके, इसलिए यह सारी इंपॉर्टेंट बिजनेस स्किल अपने फैमिली मेंबर्स को सिखाते हैं। एक और बात दोस्तों, ये लोग लॉन्ग टर्म में इसलिए टिकते हैं क्योंकि इन्हें टाइम के साथ साथ बिजनेस में चेंज करने आता है। ये लोग फ्लेक्सिबल और एडेप्टिव होते हैं, अपने प्योर वैल्यू को भूले बिना प्लान्स और स्ट्रेटेजी में चेंज कर देते हैं ताकि बिजनेस हर सिचुएशन में प्रॉफिटेबल होकर चलता रहे। सिक्स्थ है दोस्तों वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। ये लोग प्रोडक्ट को वैल्यू के बेस पर ही खरीदते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट की वैल्यू उसके रेट को जस्टिफाई नहीं करती तो यह उसे खरीदने के लिए यानी कि इमोशनल बेस्ड बाइंग नहीं करते। आजकल कुछ लोग महंगे स्नीकर्स पहनते हैं, जैसे कि दोस्तों 5,000, 10,000, 50,000 और कई लोग तो दोस्तों 2 से 2.5 लाख का स्नीकर्स भी पहनते हैं और फिर उसे घर में ऐसा कलेक्शन रख देते हैं। मारवाड़ी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता दोस्तों। उससे तुम अगर कहोगे कि ये 50,000 के जूते हैं तो वह तुरंत ये कहेगा, क्यों भाई इसमें सोना लगा है क्या, जिसकी रेट 50,000 है? यह तो 500 रुपए में कहीं भी मिल जाएंगे। सामने वाला कहेगा सर ये तो लिमिटेड एडिशन है। मारवाड़ी ऐसा कहेगा जूते ही तो हैं, 50,000 के थोड़ी आते हैं भाई, सिर में थोड़ी पहनेगा 50,000 के जूते को। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर जब तक उन्हें चीज का प्राइस अच्छा नहीं लगता या उसके वैल्यू को वो प्राइस जस्टिफाई नहीं करती तो क्यों ही ना दुनिया का बेस्ट सेल्स पर्सन उनके सामने आ जाए उस चीज को बेचने के लिए। वो चीज उन मारवाड़ी को वो बेच नहीं सकता। महंगे में बेचना तो दूर, मारवाड़ी अगर अपनी पे आ जाए तो तुम उसे नॉर्मल प्राइस पर भी नहीं बेच सकते, क्योंकि वो किसी भी चीज को खरीदते समय दुकानदार को पूरा निचोड़ देता है। वह हर चीज में नेगोशिएशन करता है। उसको दोस्तों हर चीज कम प्राइस पर चाहिए। वह जब कुछ खरीदते हैं दोस्तों तो प्रोडक्ट के फीचर्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। उनका मेन फोकस रहता है प्राइस पर, यानी कि कहीं सामान महंगी तो नहीं मिल रही है ना। दुकानदार कितना भी कह ले कि भाई जी ये सही प्राइस है, फिर भी उससे कहेंगे दोस्तों कि देख ले भाईचारे वाली बात है, हर बार तेरे पास ही आवे हैं, बाकी मर्जी भाई तेरी। वहीं अगर खुद की दुकान पर अगर कुछ बेचते हैं दोस्तों तो 1 रुपए भी कम नहीं करेंगे। कस्टमर अगर कह दे कि आपकी चीज थोड़ी महंगी है तो वो कसम खाने लग जाएंगे अपने बच्चों की, अपने परिवार की,
इसमें सिर्फ 10 रुपए ही बच रहे हैं हमने, और आप फिक्र ना करो, आपसे ज्यादा पैसे थोड़ी ना लेंगे। कॉस्ट कंट्रोल। मारवाड़ी आदमी बिना बात के 1 रुपए भी खर्च नहीं करता दोस्तों, ना अपने लिए और ना ही बिजनेस के लिए। शुरू से ही ये लोग एफिशिएंटली काम करते हैं, यानी कि मिनिमम वेस्टेज में मैक्सिमम आउटपुट निकल कर आता है। ये बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेते हैं दोस्तों। ये बिजनेस में पैसे बचाने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। ये लोग स्टाफ बहुत ही ज्यादा लिमिटेड रखते हैं, लेकिन जितने लोग इनके साथ काम करते हैं दोस्तों, वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन के साथ काम करते हैं इनके लिए, क्योंकि दोस्तों ये एम्प्लॉयज को भी फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं। ये बिजनेस पर, स्टॉक पर भी लगातार नजर रखते हैं कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं पड़ी जो बिक नहीं रही होगी, या कहीं किसी आइटम की शॉर्टेज तो नहीं है दोस्तों। ऐसा करके दोस्तों ये कैपिटल का भी बहुत अच्छा यूज कर लेते हैं। वही जहाँ पर ये इतना ज्यादा कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, वही साथ ही ये भी इंश्योर करते हैं कि कहीं प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा ना, और इसीलिए दोस्तों ये मार्केट में बहुत ज्यादा लंबा टिकते हैं।